फ्लो चार्ट मेथड अभी बताऊंगा तो सीखने के लिए रखे रहूंगा तुम लोगों के लिए। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था कि अगर 10 घंटा कोई जंगल काटने के लिए दिया जाए तो 9 घंटा कुल्हाड़े पे धार लगाएंगे। हमारा जो यूपीएससी सिलेबस है वो जंगल है, और हमारा जो मस्तिष्क है, दिमाग, ये कुल्हाड़ा है। और ये कुल्हाड़ा जो है, इसमें लगी हुई है जंग, बहुत ज्यादा जंग लगी हुई है ना। तो पहले इस जंग को साफ करना होगा, कुल्हाड़े की धार तेज करनी होगी, यानी दिमाग पहले तेज करना होगा, दिमाग को शार्प करना होगा, और दिमाग इन डेप्थ सोच पाए ऐसा बनाना होगा। ठीक है। नहीं तो आप रटोगे, आपको समझ नहीं आएगा। जब तक मेच्योरिटी सिविल सर्विसेज के लेवल की नहीं रहेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। दुनिया कोई टीचर आपको नहीं सेलेक्ट करा सकता है जब तक कि आपके अंदर आईएएस पीसीएस बनने की मेच्योरिटी नहीं आएगी। एक इनडेप्थ सोचने वाला दिमाग चाहिए, गहराई से वो समझ सके, गहराई से सोच सके, ऐसा दिमाग की आवश्यकता है। और ऐसा दिमाग आएगा कैसे? भगवान नहीं दिए ऐसा। ऐसा दिमाग कहाँ से लाए? ये ऐसा दिमाग आता है गहन अध्ययन से, डीप लेवल स्टडी करने से। जब हम किसी चीज को गहराई से पढ़ेंगे, कोई भी विषय हो, सारे विषय में एक ही रस है, ठीक है, जब आप इंडेक्स में पहुंचोगे एक जमान फील होगा। कोई भी विषय उठाओ, कोई टॉपिक उठाओ, तो ये मत समझो पहले जैसे किताब उठाए, हाय राम इतनी मोटी है ना, पहले देख के घबरा जाए, इसमें इतने चैप्टर नहीं। तुमको दूसरा चैप्टर देखना नहीं है, पहला चैप्टर पहले देखना। एक चैप्टर तुम्हें समझना है उसका, बस सिंगल एक चैप्टर। किसी भी विषय का एक चैप्टर अगर तुम बहुत डेप्थ में जाकर के तैयार कर लोगे, तो बाकी का दूसरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बता रहा हूं तुम्हें। कहते ये कैसी बात है सर, मान लो किसी में 50 चैप्टर है, और मैं अजीब बात बता रहा हूं, तो मैं अजीब बात बताता हूं, है ना। मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है, मैं थोड़ा उल्टा बोलता हूँ। ठीक है। एक ही चैप्टर को पढ़ना है, बाकी चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी सारे चैप्टर तैयार हो जाएंगे। कैसे? जब आप एक चैप्टर को ढंग से पढ़ने की बात कर रहा हूं, गहराई से पढ़ने की बात कर रहा हूं, है ना। तो जब मान लो कोई एक चैप्टर का एग्जांपल लेते हैं, मान लो जाग्रफी में ही या इकोनॉमिक्स में तुम फेल हुए हो, तो वही दर्द को बार बार कुरेदता हूं, है ना, तो ठीक रहेगा। जैसे इसमें है बैंकिंग, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। अब मौद्रिक नीति एक चैप्टर कोई भी उठा लो कहीं से, अगर उसको डेप्थ में पढ़ोगे तो पूरा विषय तैयार हो जाएगा, है ना। अपने आप तैयार हो जाएगा, दूसरा दूसरा चैप्टर और सारा तैयार हो जाएगा। अब मॉनेटरी पॉलिसी में हम इन डेप्थ में गए, एक ही चैप्टर को तैयार करने बैठे कि अब हमको केवल अपने जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हमको एक मॉनेटरी पॉलिसी ढंग से पढ़ना है, बाकी चाहे हमको कुछ आवे चाहे ना आवे, यही सोचना है। अब मॉनेटरी पॉलिसी से लेकिन ये कसम खा लो कि हमारे जीवन का लक्ष्य, आज के दिन का लक्ष्य, पूरा आज का आज, मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा कुछ नहीं पढ़ूंगा, कोई दूसरा विषय छूंगा नहीं। मेरा देखो, मेरा मेथड ऐसा था जब मैं तैयारी करता था, मैं जो है, जैसे लोग बनाते हैं अपना टाइम टेबल, तो सबका अपना होगा मेथड, मेरा थोड़ा अजीब था। मैं कभी एक विषय जब शुरू किया, तो जब तक उसको खत्म नहीं कर दिया मैं दूसरा नहीं पढ़ पाया कभी। दिमाग ही नहीं जाता था, मन ही नहीं करता था, क्योंकि मैं उस चैप्टर में घुस जाता था, गहराई में चला जाता था, फिर दूसरा विषय में मतलब डाइवर्जन लगता था, है ना। और फिर उसमें गहराई से एक विषय खत्म किया तब दूसरे के नंबर लगाते। तो आप ऐसे कर सकते हो कि अपना 6 दिन का है, 7 दिन का है, तो इसमें आप ये कर लो कि 3 दिन हम यही विषय ढंग से पढ़ेंगे, फिर 3 दिन वो विषय ढंग से पढ़ेंगे, ऐसे कर सकते हो, है ना।
जैसे कि यहाँ का शेड्यूल क्लास उसी हिसाब से बनाया गया है। 3 दिन जम के इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और 3 दिन जम के जागृति पढ़ेंगे, है ना। अब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने बैठे हैं, तो जब तक इस मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत अच्छे से नहीं खत्म कर लेंगे, हम दूसरा टॉपिक, दूसरा विषय देखेंगे नहीं। अब मॉनेटरी पॉलिसी में गहराई में उतरे, तो मॉनेटरी पॉलिसी में गहराई में उतरे, जब बैंकिंग पढ़ेंगे तो आगे आगे टकराएगा कि कुछ बैंक निफ्टी भी कुछ होता है। बैंक निफ्टी क्या होता है, कोई बताएगा? पढ़ाया गया होगा। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक सर निफ्टी। सेंसिटिव इंडेक्स होता है सर। हाँ सर निफ्टी जो है सर, ये दिल्ली का जो 50 कंपनीज का जो शेयर होता है ना, उसे भी। हाँ, कंपनी नहीं, बैंकों का। ठीक है। यस सर। निफ्टी जो है 50 कंपनियां हैं प्राइवेट, और बैंक निफ्टी जो बैंक है उनका शेयर मार्केट का अपना एक कंबाइंड शेयर रिलीज करते हैं। यानी 50 बैंकों का जो है कंबाइंड शेयर रिलीज करते हैं। ठीक है। तो बैंक अगर मान लो 50 बैंक है, 30 बैंकें ऊपर गई हैं, 20 बैंकें नीचे आई हैं, शेयर मार्केट ऊपर चला गया, इस तरह से। तो रिस्क कम है ये। ए काइंड ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, है ना। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? शेयर मार्केट में समझे होगे तुम लोग। तो अब हमको मॉनेटरी पॉलिसी से को पूरा ढंग से समझने के लिए शेयर मार्केट भी समझना पड़ेगा, दूसरा यूनिट भी तैयार। और जैसे ही शेयर मार्केट में जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि यहाँ तो बहुत सारी कंपनियों का शेयर है, कमोडिटी है, करेंसी है। तो हमारा मिनरल भी तैयार हो जाएगा, इकोनॉमिक जागृति भी साथ में साथ तैयार हो रही है। और उसमें हम पाएंगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी पढ़ लोगे, रेगुलेटरी पॉलिसी पढ़ लोगे। तो एक ही चैप्टर को तुम ढंग से समझने पे जिस दिन उतरोगे, उस दिन पूरा विषय तैयार हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, पूरा विषय तैयार करने चलते हैं, तो तैयार एक भी नहीं होता है। तो आपको पहला जो भी चैप्टर, है ना, ऐसा नहीं कि पहला दूसरा कुछ, लेकिन ये जो सिलेबस बनाया गया बेसिक, वो पहला चैप्टर ढंग से पढ़ो, फिर दूसरा चैप्टर पर पढ़ो, है ना। जो उससे लिंक्ड हो वहां पहुंच जाओ, उस चैप्टर को पढ़ो जो उससे लिंक्ड हो। कोई जरूरी नहीं कि पहला के बाद दूसरा ही पढ़ना है, पहला के बाद चौथा भी पढ़ सकते हो। पढ़ना वैसे भी पूरा है। अब हमारी थाली में खाना रखा हुआ है ना। एक तरफ लड्डू है, एक तरफ पालक पनीर है ना, चावल है, कुछ लोगों को मुंह में पानी आ जाएगा, कशिश ठाकुर, है ना, गोलगप्पा भी है ना। क्यों नहीं रू, तुम्हें क्या पसंद नाइस है। है? जलेबी। तो अब हम चाहे जलेबी पहले खाएं, चाहे चावल पहले खाएं, चाहे रोटी, कोई हमको रोक सकता है? खाना सब पूरा है ना। तो हमको जो अच्छा लगेगा हम पहले वो खाएंगे। तो जो आपके मन को अच्छा लगे उसके हिसाब से पढ़ो, समझे ना। और क्योंकि अगर आप अपने मन के हिसाब से नहीं पढ़ोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, तो याद कम होगा। तो आप ये देखो कि आज जैसे सुबह उठे तो आज हमें क्या पढ़ने का मन कर रहा है। ये हम कहे इस वजह से नहीं, तुम्हारा दिल क्या कह रहा है पढ़ने का, वो सोचो। तुम्हारा दिमाग खुद बताता है कि आज हमको यही पढ़ना है, आज हम यही पढ़ेंगे, है ना। आज हमारा ये पढ़ने का मन कर रहा है। हाँ, लाइव लेक्चर जो क्लासेस है उसको भूल जाओ, उसको अलग पढ़ना ही है, वो तो तुम्हारा ड्यूटी हो गया, है ना। उसके अलावा तुम जो पर्सनल स्टडी करते हो उसमें तुम क्या पढ़ोगे, ये तुम डिसाइड करो, खुद डिसाइड करो। लेकिन आज के दिन जो चैप्टर उठाओ उसका ऐसा अंत कर दो कि जीवन में कभी भी उस चैप्टर से क्वेश्चन कोई भी पूछ ले माई का लाल दुनिया में, तुम्हें हरा ना पाए, इस तरह से पढ़ना। चाहे वो चैप्टर को इस तरह तैयार करने के लिए तुम्हें हफ्ता भर लग जाए, हफ्ता भर लगा दो, ठीक है। लेकिन फिर वो चैप्टर का ऐसा अंत करना कि दोबारा कभी भी कोई वहां से क्वेश्चन उठा ले
कोई दुनिया की ताकत वहां से पूछ ले, मॉनेटरी पॉलिसी से मान लेगा कि इस मॉनेटरी पॉलिसी का अंत करेंगे। अब मॉनेटरी पॉलिसी को फिर इस तरह पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे, चाहे एक दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे महीने भर लगे, चाहे पूरा साल बीत जाए, फिर देंगे 5 साल बाद एग्जाम, है ना। लेकिन इस मॉनेटरी पॉलिसी को हम ऐसा पढ़ेंगे कि दुनिया कोई ताकत अगर यहां से क्वेश्चन पूछ लेगी, भले मैं और कुछ ना बता पाऊं, लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछा गया तो हम कर लेंगे। ठीक है, तुमको ये करना है। अब मान लो तुमने 2 दिन लग गए मॉनेटरी पॉलिसी को ढंग से तैयार करने में, तो इस चक्कर में तुमको 10 चैप्टर और तैयार हो चुके होंगे। अब क्या होगा कि शुरुआत में जब ये प्रोसीजर चलाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। मॉनेटरी पॉलिसी पर कब्जा करने में तुम्हें हो सकता है 6 दिन लग जाए, लेकिन जब तुम नेक्स्ट चैप्टर पर स्विच करोगे तो नेक्स्ट चैप्टर, है ना, तुम्हारा 4 से 6 घंटे में खत्म हो जाएगा। क्यों? और उसके बाद तुम अगले दिन तुम 2 2 3 3 चैप्टर एक दिन में खत्म करोगे। फिर नेक्स्ट डे क्या होगा कि 7 से 8 चैप्टर तुम एक दिन में खत्म करोगे। और जानते हो क्या होगा? 4 से 5 दिन के अंदर तुम एक विषय पर अपना झंडा गाड़ दोगे। केवल 5 दिन के अंदर एक विषय पर कमांड होगी। समझे ना? यूपीएससी निकालने के लिए साल, 2 साल, 5 साल नहीं चाहिए, मात्र 2 से 3 महीने में कोई यूपीएससी निकाल सकता है। केवल 2 से 3 महीने में यूपीएससी निकाल सकता है। समझे? क्योंकि बाद में चीजें हल्की लगने लगती हैं। ये कॉन्सेप्ट केवल एक सब्जेक्ट पर नहीं लगेगा, और वो है पॉलिटी। पॉलिटी को छोड़ करके ये नियम बाकी सभी विषय पर लगेंगे। पॉलिटी के लिए हम दूसरा टिप बताएंगे। ठीक है, पॉलिटी पर ये नियम नहीं लगेगा। उसका कारण यह है, क्या कारण है नीरू? उस पर ये वाला नियम क्यों नहीं लगेगा? बाकी सारे विषय पर तुम 5 दिन के अंदर विषय खत्म कर सकते हो, है ना, अपने मन से, सेल्फ स्टडी से। यहाँ लाइव क्लासेस में समझो कोई रिवीजन चल रहा है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा कुल्हाड़े की धार तेज हो गई। जब तुमने 5 दिन लगा दिया मॉनेटरी पॉलिसी में, तो उस चक्कर में तुमने 10 चैप्टर पढ़ लिए। अब जब वो चैप्टर तुम्हारे सामने आ रहे हैं, तो तुम्हारे कुल्हाड़े में धार लगी हुई है ना। अब सब बहुत स्पीड से खत्म हो जाएगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इंजीनियरिंग का एग्जाम जब होता था मेरा, पहले तो सेमेस्टर एग्जाम की बात करता हूं, जब भाई, लेकिन ये तुम लोग फॉलो ना करना, है ना, ये तुम लोगों के लिए नहीं। ये सेमेस्टर एग्जाम अलग होता है, सिविल सर्विसेज अलग होती है ना। उसमें डेडिकेशन चाहिए डेली डेली। तो मेरी अटेंडेंस बड़ी कम रहती थी, और अटेंडेंस कम रहने का कारण ये था कि कॉलेज जाए भी तो क्या हो जाए। मैं बचपन में भी स्कूल नहीं जाता था। मेरी अटेंडेंस बहुत खराब रही है हमेशा। 20 25 दिन भी चला जाऊं बड़ी बात होती थी। उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि जैसे सुबह शाम तक स्कूल चलता है, तो मैं जब स्कूल जाऊं तो पता चले कि जो टीचर आया वो एक तो गाइड खरीद के लाया, और वही गाइड ला के रखा है। भाई शुरू कर लो। हाँ, तो वही गाइड जो है लाके टीचर रखे है ना। कितने लोग साथ ये बीता है? हैंड रेज कर देना। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जब मैं 8th 9th 10th में था, जो उसके पहले छोटा था, तब तो घर वाले छोड़ आते थे स्कूल, तो फंसे ही रहते थे, है ना। जब थोड़ा सा बड़े हुए तो भागने लगे स्कूल से। क्यों? क्लास में गए तो वो जो टीचर है गाइड लेके आए, खोले, छपवाना शुरू कर दे। तो हमने क्या किया, वही गाइड खरीद लिया, है ना। वो जो गाइड से वो छपवाते तो वही खरीद लिया। भाई, तो हम जा करके वहां इमला लिखने क्यों जाए? तुम हमको समझाओगे ये क्या है तो समझे। और जब तुम समझा नहीं रहे हो, छपवा रहे हो, तो मेरा समय खराब हो रहा है। इससे अच्छा हम घर में पढ़ लेंगे, सेल्फ स्टडी कर लेंगे। कोई और है जिसके साथ ऐसा हुआ है कि वो क्लास में इंटर तक यही हाल था? टीचर लोग आवे, है ना, वो केवल छपवावे। हमको लगा क्या मतलब है इसका। इंजीनियरिंग में भी यही था। मतलब टीचरों को कहाँ से नियुक्त करते हैं, वो टीचर आते कहाँ से हैं, वो अपने आप को टीचर कहते क्यों हैं, वो त्याग पत्र क्यों नहीं देते हैं, हमको ये नहीं समझ में आता है। उनको
सिर्फ पैसा कमाने के लिए पढ़ाना होता है कि किसी तरह से हमको कुछ पैसा मिल जाए और काम निपटाए चले जाए। ऐसे लोग कभी शिक्षक बन ही नहीं सकते, है ना। तो ऐसे शिक्षकों को देख के मेरा मन चिढ़ जाता था, तो मेरी अटेंडेंस हमेशा 20% रही, है ना। और मैं इंजीनियरिंग समय में भी मेरे घर में नोटिस भेजी जाती थी कि आपका लड़का कहाँ है, आता नहीं है ना। हमारा एडमिट कार्ड जब्त कर लिया गया था कि सेमेस्टर एग्जाम इसको नहीं देने देंगे। फिर शोर शोर जुगाड़ जो है, चाचा को कभी लेके जाए, कभी किसी को एडमिट कार्ड हम अपना रिलीज करवाएं, है ना। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मैं सेकंड टॉपर था कॉलेज में। उसका कारण था मैंने सेल्फ स्टडी करा था। सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा महत्व है। अगर तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, 10 घंटा क्लास करो और रिवीजन ना करो, कोई मतलब नहीं तुम्हारी पढ़ाई का, है ना। सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं, यूपीएससी भूल जाओ। और यहाँ पर जो कंपटीशन तैयारियां होती हैं वो इस तरह से नहीं होती है जो आपके ग्रेजुएशन और सेमेस्टर एग्जाम में पढ़ाया जाता है, उस तरह से नहीं होती। यहाँ पर आपको जो डेडिकेटेड टीचर होने चाहिए, जो आपको समझाएं कि वो चीजें कैसी हैं, वो किताब ना छपवाएं। मेरी क्लासेस जो होती है, किसी भी किताब के लेक्चर नहीं मिलेंगे, मैच ही नहीं करेगा इंडिया की या विश्व की, है ना। किसी भी किताब में, एक किताब में जो मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें एक जगह नहीं मिल सकता, ठीक है। जो पीपीटी स्लाइड भी चलाता हूं तो उसको देखो, हाँ हम अपने तरीके से पढ़ाते हैं, मिक्स्ड। तो आपको मिक्स्ड ही पढ़ना है, उसी तरीके से समझना है। आपको किताब नहीं देखनी है, आपको कंटेंट देखना है, आपको कंटेंट समझना है। कंटेंट पर फोकस करो, किताब पर नहीं कि सर कौन सी किताब खरीद ले। कोनो किताब से क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाला है। किताब केवल इसलिए पढ़ लो, एक आध किताब बस, नॉर्मल नहीं खरीदोगे तब भी चलेगा, है ना। वो जमाने चले गए 1990 वाले, जब किताबों से क्वेश्चन आया करते थे। 2016 से यूपीएससी ने अपना पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया है, ठीक है। अब अलग तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है, तो उसके ट्रेंड को समझना होगा। कोई किताब, कोई नोट्स, किसी भी कोचिंग खरीद लो, कोई भला नहीं होने का है। उसमें से दो क्वेश्चन नहीं फंसने वाले हैं, या फंसे हो कोई कोचिंग वाला, है ना। कोई कोचिंग वाला कह दे कि हमारे जो स्टैंडर्ड नोट्स थे इसमें से 4 क्वेश्चन आ गए, नहीं। क्योंकि उस क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं फंस सकता है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो कॉन्सेप्ट समझने पर फोकस करो। और जो अभी मैंने पहला मेथड बताया, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। पहले एक टॉपिक, आज जैसे सवेरे ने उठना तो ये टारगेट बनाओ, या अगले दिन का टारगेट आज ही बना लो, है ना, रात में, कि आज हम किस पर चढ़ाई करेंगे, हमला बोलेंगे, पूरी ताकत से हमला बोलेंगे। और जिसको जो पढ़ने का मन हो वो, कि हम जो है ज्योग्राफी में चलो प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक पर कब्जा करना है। और केवल प्लेट टेक्टोनिक तुम अगले दिन पढ़ना, जब तक कि वो ढंग से न खत्म हो जाए। और कैसे जाने कि ढंग से खत्म हुई कि नहीं, उसके लिए क्या है, एमसीक्यूज लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे और देखेंगे कि क्या अभी भी फंस रहे हैं, है ना। लेक्चर सुनेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर सुनिए जो ऐप पे पड़ी हुई है। और उसके बाद किताब भी, अगर जो भी, जैसे मान लो प्लेट टेक्टोनिक पर मुझे झंडा गाड़ना है, तो अब मुझे जो कुछ भी इसके लिए करना पड़े, चाहे सर के लेक्चर सुनने पड़े तो सुनेंगे, चाहे दूसरे सर के लेक्चर सुनने पड़े तो भी सुनेंगे, है ना। चाहे कोई किताब पढ़नी पड़े तो भी पढ़ेंगे। लेकिन अब प्लेट टेक्टोनिक को हम ऐसा पढ़ेंगे कि इसमें से कोई कहीं से पूछ लेगा तो हम बता देंगे। एक चैप्टर इस तरह तैयार हुआ, अगले दिन दूसरा चैप्टर बड़ी तेजी से तैयार होगा, तीसरे दिन और तेजी से चैप्टर तैयार होंगे, फिर कुछ नया तरीके टाइप का चैप्टर आएंगे जिसमें फिर से टाइम लगेगा, है ना। लेकिन इस मेथड को इस्तेमाल करोगे तब यू बिकम द मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, विनर ऑफ द सब्जेक्ट, नॉट मास्टर, विनर ऑफ द सब्जेक्ट। हमें मास्टर नहीं बनना है सब्जेक्ट का, हमें वो चीजों पर मास्टर बनना है ना, जो यूपीएससी में पूछा जाता है।
हमको इतनी मोटी किताब नहीं पढ़नी है, हमको इतना सा पढ़ना है जो यूपीएससी में आता है, बस वही। वो कहाँ से, जहां से यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं वहीं से बार बार आते हैं, बार बार क्वेश्चन उसी स्थान से आते हैं जहां पहली बार आए थे। इसलिए अरिहंत की जो आती है पूरा सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो बुक सबके पास होनी चाहिए। वो बुक नहीं है, वो आप ऑनलाइन भी क्वेश्चन लगा सको, मिल जाएगा, है ना। अपने एप्लीकेशन पे भी पड़ी हुई है 10 ईयर्स क्वेश्चन बैंक। तो आप कहने का मतलब यह है, आपको 10 साल के क्वेश्चन लगाने से ये समझ में आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो वहीं से बार बार क्वेश्चन उन्हीं के अगल बगल से आते हैं। बहुत पुराने क्वेश्चन नहीं लगाने की जरूरत है, 2010 से क्वेश्चन आगे को लगाओ, क्योंकि पीछे का ट्रेंड चेंज हो चुका है। बहुत सारी चीजें सिलेबस से निकाली जा चुकी हैं, है ना, और बहुत सारी नई चीजें सिलेबस में आ चुकी हैं। तो बहुत पुराने पेपर लगाने का कोई मतलब नहीं है। 2010 से 2025 तक के पेपर लगाइए, 2010 के पीछे जाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये आप करिए, यानी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का लगाएंगे, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके साथ ही साथ, है ना, डेली न्यूज से कनेक्ट रहेंगे कि आज क्या हुआ, है ना। ये आपको रात तक पता होना चाहिए, ठीक है, कि शाम को ये पता हो कि आज कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। ऐसे ही पता होना चाहिए देश दुनिया में क्या चल रहा है। ये तो आपका धर्म बनता है, फर्ज बनता है ना, कि पता रहे भाई, इस दुनिया में रह रहे हो तो आपका धर्म है कि दुनिया में क्या चल रहा है पता होना चाहिए। क्योंकि आप आईएएस बनने जा रहे हो, बाबा बनने नहीं जा रहे, है ना, कि आंखें मूंदे बैठे वहां हिमालय पे, कोई मतलब नहीं, दुनिया मर रहे। ये तो करना क्या, आईएएस बनने जा रहा हो, है ना। यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस थिंग। कैसे मैनेज करोगे डिस्ट्रिक्ट जब पता ही नहीं होगा कहाँ क्या हो रहा है, सस्पेंड हो जाओगे। वहां पर दंगा हो रहा है, डीएम साहब सो रहा है, फोन गया, वेयर आर यू, स्लीपिंग सर, है ना, कुछ हुआ देख रहे हो, पता नहीं पता, तो तुम सस्पेंड हो जाओगे कि तुम्हें पता क्यों नहीं है। तुम कहो हाँ राम कहे नहीं पता, 5 बज गए हमारा छुट्टी खत्म, नहीं चुका, 24 घंटे की नौकरी है। जिला का मालिक जो होता है ना, राजा जो किंग होता है, उसका कोई ड्यूटी आवर्स नहीं होते हैं। पूरा जिला के ठेका लेके बैठे हो, कहीं कुछ होगा यू आर रिस्पॉन्सिबल। उसके लिए इसे छोटा बच्चों वाला दिमाग लेकर के हम आईएएस बनेंगे। यू हैव टू मेच्योर योरसेल्फ, है ना। तो इसलिए 2 फार्मूले हमने बताए हैं अभी, इस पर लग जाइए। दो बात, पहली बात क्या बताया था, एक ही साधे सब सधे, ये मंत्र है। दूसरा बताया 10 ईयर्स पेपर सॉल्व करना है, जो टॉपिक पढ़ेंगे जैसे, और इस दोनों को रिलेट करके करेंगे। जैसे मान लो कि प्लेट टेक्टोनिक हमने पढ़ा, तो अब प्लेट टेक्टोनिक पर हमारी जीत हासिल हुई है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, है ना। ऐसे थोड़ी होता कि पढ़ लिया जीत गए, हाँ, ऐसे नहीं होता। कैसे, अब क्वेश्चन लगा के पता चलेगा कि हाँ जीते हैं कि हारे हैं। जब लगाने लगोगे सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद तो कहो हाँ जीत गए, है ना। तो ये दो हो गया। तीसरी बात हमने बताया कि शाम तक आपको ये पता होना चाहिए देश दुनिया में क्या चल रहा है। देश दुनिया में इंपॉर्टेंट न्यूज, ये नहीं कि किसकी भैंस मर गई, किसकी बकरी मर गई, कहाँ चोरी हो गई, हाँ, कहाँ बलात्कार हो गया, ये नहीं। कोई बड़ी सेलिब्रिटी कौन है जो विनर हुआ है किसी अवार्ड में, कौन सी मूवी फिल्म फेयर में गई है, कौन स्पोर्ट में क्या हुआ है, ओलंपिक में क्या हो रहा है, कोई महान हस्ती मरा है, उसने कोई किताब लिखी हो तो याद कर लो, क्योंकि बड़े लोग जो मरते हैं तो उनकी लिखी हुई किताबें पूछ लेते हैं, है ना, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। कहाँ पर साइक्लोन आया है, उस साइक्लोन का नाम क्या था, साइक्लोन का नाम किस देश ने रखा है। इस तरह से रोज तो साइक्लोन आता नहीं है, ना ही कोई रोज महान हस्ती मरता है, तो कंटेंट कम होता है, लेकिन एटलीस्ट पता तो होना चाहिए। रोज नहीं होता है इतना सारा न्यूज इंपॉर्टेंट, लेकिन साल भर में वही ढेर सारा हो जाता है। तो रोज का रोज अगर तुम
केवल इतना जान लो, तुमको कोई करंट अफेयर का नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेली द हिंदू अगर समझ लो तो तुम्हें कोई भी करंट अफेयर मैगजीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तुम्हारा चेन में चलेगा। अच्छा, आज इलेक्शन हुआ अमेरिका में, क्या हुआ? कल रिजल्ट आया, अच्छा ये बन गए प्रधानमंत्री, अच्छा धरना चल रहा, तो तुम्हारा क्रोनोलॉजी मेंटेन हो रही है रोज के रोज। तुम्हें ऑलरेडी पता है कहाँ क्या हो रहा है ना? तो फिर तुमको कोई मैगजीन भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करंट अफेयर का कोई नोट्स नहीं बनाना है, ये भी जान लो। करंट अफेयर का कोई नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में अच्छी अच्छी मैगजीन्स आपको मिल जाएगी जिनमें पूरे साल का करंट अफेयर होगा। बहुत सारी कोचिंगें हैं, स्टैंडर्ड कोचिंगें हैं, बड़ा पैसा खर्चा करती हैं वो, और वो उनके पास एक्सपर्ट टीम भी है ना? अपने भी एप्लीकेशन पर डेली करंट अफेयर पढ़ रहा है ना? पूरा आपको जो है उसका, जब जब भी जिस महीने का भी चाहेंगे एसेंस निकाल सकते हैं। तो यानी कि आपके पास ऑलरेडी मटेरियल होते हैं करंट अफेयर के, तो आपको करंट अफेयर में अपना जो है सर पटकने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर का कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी आपकी बहुत अच्छा मन कर रहा है, बना लो, कोई रोक भी नहीं रहे हैं, है ना? जो मन में आए करो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई करो बस, चाहे जैसे करो, और इंजॉय के साथ पढ़ाई करो। जो विषय पढ़ने का मन हो वही विषय पढ़ना, और जो विषय पढ़ने का मन ना हो जबरदस्ती मत पढ़ना, क्योंकि जबरदस्ती पढ़ने का और ना पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है? चौथी बात, निगेटिव मार्किंग से बचो। जो इतने सारे तुक्के मार देते हो उससे बचो। निगेटिव मार्किंग से हमारा बहुत नुकसान होता है। ज्यादा ज्यादा 8-10 क्वेश्चन पे तुक्के लगा सकते हो, 7-8 क्वेश्चन पे तुक्के ले ले जा सकते हो, जिसमें बहुत ज्यादा 50-50 का चांसेस हो। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा ही गोला भर देते हैं, है ना? पूरा रंग के चले जाते हैं। वो नहीं भाई, है ना? उससे बचिए। टेस्ट जरूर दो। यहाँ तुमको कुछ टेस्ट देने में फांसी नहीं दे दी जा रही है फेल होने पर। शाबाशी मिलती है भले कि तुम टेस्ट देने आ गए हो, है ना? कितनी दुआएं देता हूं मैं जब तुम लोग टेस्ट देने चले आते हो, है ना? ऐसे ऐसे करके, ऐसे है भगवान नजर न लगे, ऐसे ऐसे मैं करता रहता हूँ, इससे जिस सबको देखता हूँ, अरे आरंग सैनी आ गए, अरे वो सपना भी आया जो आ गया, ये ऐसे मेरा जुड़ा जाता है, ऐसे सब तुम लोग देखे, अरे उदित, हाँ ये भी लड़का अच्छा है, आ गया, है ना? ऐसे ऐसे मेरा दिल में खुशी आता रहता है ना? मेरा कैमरा ऑफ रहता, मैं ऐसे ऐसे करता रहता हूँ, नोट ऐसे घुमा घुमा देता हूँ, तुम लोग देखे है भगवान नजर न लगे मेरे बच्चों को, ऐसे ही ये लोग आते रहे टेस्ट देते रहे। तुम फेल होते हो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है ना? फर्क तुम्हें पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं तो फेल करने के लिए, मुझे पहले से पता है कि तुम फेल होगे, है ना? जब मैं टेस्ट बनाता हूं तो मैं जान जाता हूं कौन क्या कर पाएगा। तुम्हें हमारा चैलेंज लेना है कि अब की बार सर की भ्रांति तोड़ देंगे, है ना? ऐसे, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तब टीचर हूं, जब एग्जाम लेता हूं तो एग्जामिनर हूं, है ना? तो अब की सर जब एग्जामिनर बन के आएंगे, देखना, अब की जो है ना, ऐसे मजा आएगी, तब तब मजा आएगी। ठीक है? तब तुम बनोगे मजे हुए खिलाड़ी, तब होगा तुम्हारा दिमाग बड़ा। और एक बार तुम्हारा दिमाग बड़ा हो गया तो केवल यूपीएससी नहीं, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो तुम कर ना सको। दिमाग में अगर कुल्हाड़े में धार लग गई ना एक बार, वो पढ़ाई से लगेगी। विजन बड़ा होगा, थिंकिंग बड़ी होगी, फिलॉसफी पढ़ो। फिलॉसफी जैसे इथिक्स में मैंने क्लासेस ली थी, पढ़ाया था, आगे पढ़ाएंगे जो, है ना? फिलोसफिकल अप्रोच जब तुम्हारा डेवलप होगा तो तुम्हारा ब्रेन, क्योंकि फिलॉसफी सबसे बड़ा टूल है तुम्हारे दिमाग को बड़ा करने का, है ना? एंशियंट हिस्ट्री जो पढ़े हो, है ना, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ोगे और इथिक्स पढ़ोगे, ये सब क्या है, ये जो थियरीज हैं लोगों की पढ़ोगे, इससे क्या होता है कि तुम्हारा थिंकिंग का लेवल बड़ा होता है। तो फिर एक फिलोसफिकल माइंड सेट अगर तुम्हारा बन गया तो तुम्हारा आंसर राइटिंग बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा फिलोसफिकल अप्रोच तुम्हारे अंदर आना चाहिए, समय के साथ धीरे धीरे आएगा। क्योंकि एक बार तुम्हारा दिमाग फिलोसफिकल अप्रोच पकड़ लिया तो फिर तुम वो ऐसे भी सामान्य इंसान नहीं रह जाते। जिस दिन से तुम फिलोसफिकल सोचने लगते हो उस दिन तुम
दुनिया के 10% लोगों में होते हो। और जिस दिन तुम्हें फिलॉसफी समझ आ जाती है उस दिन तुम दुनिया के 1% लोगों में होते हो। ठीक है। और दुनिया में 0.001% लोग होते हैं जो अपनी फिलॉसफी दे देते हैं। है ना। वो अपनी फिलॉसफी बनाते हैं। लेकिन अपनी फिलॉसफी बनाने के लिए पहले दूसरे की समझना होगा। पता चला हम बनाए यहाँ पर, पता चला कौन पहले से बोल चुका है। बड़ी खुशी खुशी इन्वेंट किए, पता चला रे तो आज सन 1680 में इन्होंने फलाने ने पहले बोल दिया था जो तुम बोल रहे हो। तो पहले ये पता करो कि लोग क्या क्या बोल चुके हैं। है ना। तब तुम कुछ बोलोगे नया, तभी नया बोल पाओगे। है ना। नहीं तो कहां से नया बोलोगे। जो पहले तो हो चुका है, तो पता चला कि तुम जो सोच रहे हो आज के 400 साल पहले हो चुका है। व्हाट इज द न्यू। पहले ये पता करो क्या क्या हो चुका है, फिर पता चलेगा क्या क्या बाकी है। तब पता चलेगा कि क्या क्या बाकी है। इसलिए पहले पता करना पड़ेगा कि क्या क्या हो चुका है। और क्या क्या हो चुका है पता करने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। है ना। और यहाँ आओगे तो पढ़ाया जाएगा, शॉर्टकट में पढ़ाया जाएगा। हम जो पढ़ाएंगे उसको 2 पेज का नोट्स, है ना, कम से कम 50 पेज के बराबर होगा। उतना लिमिटेड ही पढ़ लो बस, बहुत फिल्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। वैसे भी देखते हो सब फंस जाता है पेपर में। है ना। कहाँ बाहर से क्वेश्चन आता है, नहीं आता है। तो कम से कम उतना फोकस करके पढ़ो, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना ही तुम समझ जाओ तो काम कल्याण हो गया। है ना। बचता ही नहीं है कुछ फिर। लेकिन पढ़ेगा कौन। अब हम देखते हैं, हम ही पढ़ाए हैं, दूसरे दिन ही पूछते हैं। और दूसरे दिन नहीं, उसी दिन। जैसे अभी हम क्लास खत्म किए, अभी बच्चों से पूछने लगे तो सब भागने लगते हैं वहीं से। हाय राम, कहीं सर अभी हमसे न पूछ ले। है ना। तो बकरी मक्का ही दिन खैर मनाएगी बताओ। हम फोन करके पूछने लगेंगे तो क्या कर लोगे मेरा। बताओ। फोन नहीं उठाएंगे। है ना। कई दिन बहुत बुरा फंस गए हो जितने लोग हो। हमारे चक्कर में जो फंसा, है ना, गया। समझे। तो अब फंस तो गए ही हो तो पढ़ लो ढंग से। है ना। क्योंकि फिर हम तुम्हारे साथ फिर टार्चर तुमको ना करें। टार्चर करने का मतलब हम तुमको चिढ़ाएंगे, तुमको फोन करेंगे। है ना। तुमसे वैसे पूछेंगे क्यों नहीं कर रहे हो, तुम हमको झूठ बोलोगे, हम जानते रहेंगे, एक दिन तुमको निकाल देंगे। नहीं पढ़ रहा, हटाओ इसको, पढ़े वढ़े का नहीं, नाम खराब करेगा हमारा। है ना। और कोशिश करो जितना हम बता रहे हैं। तुम कर पा रहे हो तुम नहीं कर पा रहे हो उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो बताया जा रहा है एटलीस्ट ट्राई करने का काम तुम्हारा है। ट्राई करो, जस्ट ट्राई। हारो और जीतो इससे मतलब नहीं है, मुझे पता है मैं करा ले जाऊंगा। ठीक है। जितना कह रहा हूं उतना करते चलो। समझ में आई बात। क्या होगा क्या नहीं होगा वो राम जाने, तुमसे मतलब नहीं है। है ना। अभी पढ़ो। अभी अब क्या है, कुल्हाड़ी में धार लगाओ। है ना। जंग लगा हुआ है, कुल्हाड़ा लेके क्या ही करोगे। तो आज से कुल्हाड़ी में धार लगाना शुरू कर दो सब लोग। ठीक है। चलिए अब जो है, किसी कुछ पूछना हो तो पूछ ले। नहीं तो सर पूछने का समय नहीं बचा है। पूछो। किसी को कोई चीज पूछनी हो तो पूछ सकता है। जो हमने बताया था कि कोर्ट तो कोर्ट। जैसे पढ़ लेते हैं सर, रिवीजन हो जाता है सर, और फिर उसके बाद जब दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है, तब तक सर वो जो पहला सब्जेक्ट होता है सर वो दिमाग से निकलने लगता है सर। ये भी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम तो होती ही। देखो इसमें क्या है कि जैसे हम एक विषय पढ़ लिए, वो वो विषय खत्म हो गया, अब दूसरा विषय पढ़ने लगते हैं तो पुराना वाला भूलने लगता है। है ना।
तो हमें क्या करना होगा कि बीच बीच में जो नया पढ़ रहे हैं वहीं से हम पुराने वाले विषय में टच कर बनाएंगे। जैसे हिस्ट्री खत्म हो गया, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी में कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको हिस्ट्री से कोरिलेट कर दें, है ना। हिस्ट्री से कोरिलेट कर दें कि हाँ यहाँ पे था, तो वो दिमाग में रिवाइज होता रहेगा, वो दिमाग में एक बार घूम जाएगा। तो दूसरा तरीका यह है कि बीच बीच में हम टेस्ट लेते रहेंगे पुराने सब्जेक्ट के भी, है ना। तो उस चक्कर में भी रिवाइज हो जाएगा, प्रेशर में भी काम होता है, बहुत सारा काम प्रेशर में होता है। वैसे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब पता चला कि हाँ टेस्ट होना है तो फिर पढ़ते हैं, है ना, मजबूरी में भी, है ना। तो इस वजह से कुछ काम हम करवा ले जाते हैं आपसे, इस तरह से होगा। ठीक है, एक विषय खत्म होगा तो बीच बीच में कंबाइंड टेस्ट रख देंगे, तो पीछे वाला विषय और ये वाला विषय मिला करके टेस्ट रख देंगे, ऐसे करके मेंटेन करा जाएगा, ये चीज ना हो, है ना। बाकी लेक्चर तो पुराने सुनते रहने चाहिए बीच बीच में, ताकि रिवाइज होता रहे चीजें, सर्वर का फायदा उठाइए, है ना। रिवीजन देखो, 10 क्लास सुनो, लेकिन 10 क्लास ढंग से सुनो। इसीलिए मैं एक सिस्टम बनाने की सोच रहा हूँ कि 2 ही 3 3 क्लासेस ही आप लोगों को दिखना शुरू हो, उससे ज्यादा दिखे ही ना। इससे क्या होगा कि वो 3 4 क्लासेस तुम लोग ढंग से पढ़ोगे, फिर उसके बाद फिर से बाकी क्लासेस दिखना शुरू हो। इकट्ठे सब हो जाता है तो उसको पढ़ भी नहीं करते हो तुम लोग, अगर तुम देखो आराम इतना देखना है। नहीं, जब ये 2 ही 3 लेक्चर दिखाई दे रहे होंगे पढ़ने को, तब सोचोगे हाँ पढ़ ली, इसको पढ़ लेते हैं, है ना। ऐसे हो तो ज्यादा अच्छा है। अब खुद से करते को तो और अच्छा है कि पहले एक एक लेक्चर पर जीत हासिल करनी है, यही टारगेट रखो, इसके साथ काम करो, तो रिवीजन भी होता रहेगा। पुरानी लेक्चर के नोट्स से रिवीजन करो, क्योंकि पूरा लेक्चर सुनने का समय नहीं होगा, इसलिए नोट्स बनाते चलो। दोबारा से उतने लेक्चर नहीं सुन पाओगे रिवीजन के लिए, तो इसलिए नोट्स रहेगा तो तुरंत रिवाइज कर पाओगे, तो इसलिए नोट्स अपना बनाओ, जरूर अपना नोट्स बनाना जरूरी है। ठीक है, अपना नोट्स बहुत जरूरी है। किसी भी खरीदे हुए नोट्स या प्रिंट आउट काम नहीं आएंगे, बता रहा हूं। हमारा दिमाग अपनी हैंड राइटिंग ही समझता है, ये हमारे दिमाग की फितरत है। अगर कोई चीज आपकी हैंड राइटिंग में लिखी हुई हो और कोई चीज एकदम साफ सुथरी किताब में लिखी हुई हो या नोट्स हो प्रिंटेड बढ़िया हैंड राइटिंग में हो, तो आप देखोगे कि आप अपनी हैंड राइटिंग को पूरा समझ जा रहे हो, पूरा अच्छे से याद कर पा रहे हैं। दूसरी की हैंड राइटिंग की नोट्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको याद ही नहीं होगा। हमारा हमारा दिमाग दूसरी की हैंड राइटिंग में लिखी हुई चीजों को एडजस्ट नहीं कर पाता, वो अपनी ही चीज को एडजस्ट कर पाता। जैसे हमारे अंदर दूसरे को खून चढ़ाया जाए तो नहीं चढ़ेगा, इसी तरह से दूसरे की हैंड राइटिंग हमारे दिमाग में नहीं जाती। जो लोग दूसरे से नोट्स ले करके उसकी प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, सोचते हैं कि हमको बहुत काम करेगा, कुछ काम नहीं करने वाला। तुम लोग इसको करके देख लो, नहीं काम करेगा। 30% तुमको याद होगा दूसरे की हैंड राइटिंग, अपनी हैंड राइटिंग बेहतर याद होती है। इसलिए हर विषय का एक बार नोट्स बना लो, ठीक है। और वो जरूरी है। क्लियर? और कोई डाउट किसी को? सपना, गुड इवनिंग सर। क्या देखी थी आज सपना? मैं आपसे पूछने वाली थी, जिस तरह हमने कोई चीज कोई टॉपिक पढ़ लिया तो फिर उसके एमसीक्यूज कहाँ से लेकर आए, वो आपने बोलने से पहले ही बता दिया। डाउट क्लियर? हाँ, थैंक्स ठीक सर। है। हाँ जी तो सर। अभी मैं भेज दूंगा कौन सी बुक लेनी है उसके लिए। आगे भेजा भी था, पहले तुम लोगों को मैंने भेजा भी था, किसी ने खरीदा कि नहीं खरीदा हम नहीं जानते, है ना। कशिश, कोई डाउट है मन में, शंका? नहीं? ओके। श्लोक
कहते सर हम पढ़वे नहीं करते हैं, कहाँ डाउट होगा हमको ना। क्यों? खुद ही तो लोग, तुम लोग रात में चेस खेलते हो ऑनलाइन है। क्यों भाई? कहते नहीं सर हम चेस नहीं खेलते, फ्री फायर खेलते हैं। तुम दोनों में से कोई है जो फ्री फायर खेलता है ना? क्यों? कौन बताएगा? श्लोक, तुम खेलते हो कि ये उदित खेलता है फ्री फायर? हमको उसमें भेज दो, वो क्या कहते हैं, पर्सनल में बताओ। हाँ श्लोक खेलता है ना? अब बताओ, न तुमने हमको बताया है न उसने हमको बताया है ना? तो हमको पता रहता है कौन क्या गुण कर रहा है। हम कहे ना कि तुम सब बहुत बुरा फंस चुके हो। यू ऑल आर अंडर सर्विलांस, है ना? है। कुसुमा, कुछ पूछना है? ठीक है, तो अब आज आप लोग एक काम करो कि जो मेथड मैंने बताया है देखो करके देखते हैं। तो आज अभी क्या करेंगे, थोड़ी खाना पीना सब लोग खाने के बाद में सोचना कि हमें आज, आज से कल की नाइट तक का टाइम पीरियड लेंगे और कोई एक चैप्टर, बड़ा चैप्टर कोई एक जो इंपॉर्टेंट हो यूपीएससी की नजर से, वो सोचो जिस भी विषय का, है ना, पुराना नया कोई भी विषय का। वो तुम्हारी सेल्फ स्टडी का काम है, हमारी लाइव क्लासेस का अलग है, उससे तुम्हें मतलब नहीं है, तुम्हारा पर्सनल वाला हम बात कर रहे हैं। हमें लिख के भेजोगे सब लोग कि कौन कौन क्या क्या विषय को के ऊपर हमला करने जा रहा है। विषय पर नहीं, चैप्टर का नाम, कि सर हम इसको बूकने जा रहे हैं, खत्म कर देंगे इसको आज हम, है ना? ऐसे हमें पता चले कौन सा छात्र किसके ऊपर हमला करने जा रहा है ना? फिर 4 दिन बाद हम पूछेंगे भी ना, क्या हुआ, तुम तो बड़ा हमला हमला करने गए थे, है ना? इसलिए हमको लिख के भेज देना कि सर हम ये वाला पे अटैक करने जा रहे हैं। ठीक है? समझ आई बात? भाई मुझे भी तो चिढ़ाने के लिए कुछ होना चाहिए, जी। है ना? जैसे नीरू तुम बताओगी कि हम सर ये वाला पढ़ने जा रहे हैं, परसों मैं फिर तुमसे पूछूं क्या हुआ नीरू, कहोगी सर इतना बचा है अभी, थोड़ा सा अभी पूरा नहीं जीता, फिर ठीक है, तो इसलिए 2-3 दिन बाद पूछेंगे तो हो गया तुम्हारा फतेह, फिर तुमको चिढ़ा देंगे, है ना? तो हमारे चिढ़ाने में बड़ा मजा आता है। तो इसलिए मेरे पास चढ़ाने का मटेरियल तो होना चाहिए, है ना? इसलिए तुम लोग हमको बताओगे किसके किसके ऊपर कौन हमला करने जा रहा है। कर दोगे अभी तुम लोग मैसेज हमको, रात बिरात, है ना, जब भी। ठीक है? और ये करके देखो फिर क्या होता है, ये तुमको एक्सपीरियंस होगा, है ना, कि ऐसा करने से क्या, जैसा मैंने बताया है वैसे ही होता है या कुछ अलग होता है। जस्ट एक्सपीरियंस द थिंग्स, है ना? फार्मूला है, सब करके देखो। ऐसे बीच बीच में फार्मूला बताएंगे अलग अलग तरीके का। पर अगर कोई फार्मूला किसी के ऊपर नहीं लागू होता है तो उसको भी देख करके दूसरा फार्मूला बताया जाएगा। अभी जस्ट ट्राई दिस। ठीक है? तो चलिए फिर, अगर किसी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो सेशन को एंड करते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं तो लग जाओ काम पर, जो बताया गया है। ठीक है? कल किसकी क्लास है, कल कौन सा दिन है? कल, हाँ सर, ठीक। ठीक है, उधर 3 दिन मेरी रहती। तो सेशन एंड किया जाए, ये यस सर। बताओ। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। तुम लोग हमारे देश का भविष्य हो, है ना? दुनिया चलाओगे तुम लोग, उम्मीद नहीं तोड़ने की बात।
शासन करोगे। तुम्हारे जैसे ही छात्र बैठते थे, कोई कहाँ है, कोई कहाँ, कोई क्या कर रहा है, तुम लोग भी आगे उनसे भी बड़ा बनोगे। ठीक है। ओके। थैंक यू।